नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधा RKS में। आज हम आपके लिए एक ऐसे ही पौराणिक और सच्ची घटना पर आधारित भूतिया कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं। एक बार की बात है, प्रिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। जब वह बड़ी हो गई और उसका शादी की उम्र हो गई, तब उसके माता पिता उसकी शादी के लिए पंडित जी को बुलाते हैं और उसकी जन्म कुंडली दिखाते हैं। तो पंडित जी बताते हैं कि प्रिया की जन्म कुंडली में मंगल दोष है। अगर जिसके साथ इसका विवाह होगा, अगर मंगल दोष को नहीं हटाया गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसके माता पिता कहते हैं, पंडित जी क्या करना पड़ेगा? तो पंडित जी कहते हैं, प्रिया का शादी होने से पहले इसे एक वृक्ष से इसकी शादी करानी होगी और इसके मंगल दोष को उस वृक्ष में डालना होगा। प्रिया के माता पिता मान जाते हैं। एक दिन पंडित जी प्रिया और उसके माता पिता को लेकर एक घने अंधकार जंगल में चले जाते हैं। वो जंगल बहुत ही घना था। एक बार वहाँ कोई घुस जाए तो उसे निकलने का रास्ता ना पता चले, इस तरह से पूरा घना था और बड़े बड़े पेड़ थे वहाँ। उसी जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जो कि बहुत ही ऊपर तक फैला हुआ था, बहुत ही दूर तक फैला हुआ था। और उसकी जो नीचे नीचे की लड़ियाँ थी वो पूरा ज़मीन छू रही थी। पंडित जी ने कहा, इसी वृक्ष से प्रिया की शादी करनी पड़ेगी। शाम का वक्त था, घना कोहरा अंधकार छाया हुआ था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पंडित जी शादी की रस्में शुरू करते हैं और प्रिया और उस वृक्ष का गठबंधन कर देते हैं और साथ ही फेरे भी लगवाते हैं। लेकिन फेरे लगाते वक्त प्रिया को क्या पता था कि उसके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। उसको अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, उसे बहुत बुरा एहसास होने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ ही देर में सारे फेरे पूरे हो जाते हैं और उस पेड़ पर रहने वाले एक प्रेत की वह पत्नी बन जाती है। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। वो समझने लगता है कि इसके साथ मेरे फेरे हो गए तो यह मेरी पत्नी हो गई। वह प्रिया के मांग में राख की सिंदूर भर देता है। पंडित जी और उसके माता पिता को इस बात का पता तक नहीं चलता। तेज आंधी और तूफान चलने लगती है। तो पंडित जी कहते हैं, आप प्रिया को लेकर यहाँ से चले जाइए, मैं आगे का सब कुछ संभाल लूँगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह प्रेत प्रिया का पीछा करने लगता है। वो उसके घर तक आ जाता है। अगले ही दिन प्रिया की शादी थी, संकेत नाम के एक लड़के के साथ। जब प्रिया और संकेत की शादी होने लगती है तो तेज आंधी और तूफान चलने लगता है, जिससे मंडप टूटकर गिरने ही वाला होता है। वहाँ पर से सभी लोग जैसे ही हटते हैं तैसे ही मंडप टूटकर गिर जाता है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। मंडप को हटाकर दूसरा मंडप लगाया जाता है और जब फेरे होने लगते हैं तो उनके गठबंधन जल जाते हैं। जब वह गठबंधन को उतार कर फिर से फेरे लेने लगते हैं तो आग बुझ जाती है। फिर भी किसी तरह शादी के सारे नियम पूरे करके अपने अपने घर को चले आते हैं। प्रिया अब अपनी ससुराल आ चुकी थी। वह पहली रात अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसका पति उसके कमरे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे उसे किसी ने धक्का मार के कमरे से बाहर कर दिया हो और कमरा अंदर से बंद हो जाता है और प्रिया बेसुध पड़ी हुई थी। संकेत दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। सुबह होता है, उसकी नींद खुलती है। वह देखता है तो प्रिया कमरे में नहीं थी। वह और उसके पूरे परिवार वाले प्रिया को ढूंढने लगते हैं। इधर प्रिया को होश आता है तो वह क्या देखती है कि जिस पेड़ के साथ उसका शादी हुआ था उसी पेड़ पर वह टंगी है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो पेड़ से उतरती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। घर आती है और अपने पति से कहती है कि मैं कैसे इस पेड़ तक पहुंच गई। इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन प्रिया तैयार ही हो रही थी कि उसके अंदर वह प्रेत आकर समा जाता है। जब संकेत उसके पास आता है और उसे कहता है कि चलो नीचे, हमारी माँ हमारा इंतज़ार कर रही है, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो बहुत ही गुस्से में और बहुत ही कड़वे आवाज़ में बोल रही थी, तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ से दूर चले जाओ।
तभी वह माया रचता है। वह इस तरह से माया रचता है कि वहाँ पर संकेत ना होते हुए भी प्रिया को संकेत दिखाई देने लगता है, जिसे कि वह प्रेत मारने की कोशिश कर रहा है। प्रिया बहुत डर जाती है। वो तांत्रिक बाबा से कहती है, बाबा संकेत को बचा लीजिए। तो बाबा कहते हैं, बेटी वह तुम्हें भरमा रहा है, तुम उसके भ्रम जाल में मत पड़ो। लेकिन प्रिया से रहा नहीं जाता है और वो जैसे ही निकल जाती है तैसे ही संकेत वहाँ पहुँच जाता है और वह जल उस तांत्रिक बाबा को दे देता है। वह तांत्रिक बाबा उस जल को उस पेड़ में डाल देते हैं, जिससे वो प्रेत को मुक्ति मिल जाती है और प्रिया की जान बच जाती है और प्रिया और संकेत हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल राधा आरकेएस को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। संकेत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर ये क्या हो रहा है और प्रिया को क्या हो गया है, अचानक यह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। तभी वह प्रिया के पास जाने की कोशिश करता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया इतने गुस्से में उसकी तरफ मुड़ती है और उसका गला पकड़ लेती है और दबाने लगती है। पता नहीं प्रिया के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वो संकेत भी छुड़ा नहीं पा रहा था। जब संकेत की माँ ने यह सब देखा तो बहुत ही चकित हो गई। वो भी प्रिया को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्रिया ने उसे भी धक्का मार दिया और वह टेबल के कोर से जाकर लगी और उनके सिर पर गहरी चोट आ गई। तभी बगल के घर में से शंख की आवाज़ आ रही थी, जिससे प्रिया के अंदर वो घुसा हुआ प्रेत निकल जाता है और वहाँ से दूर चला जाता है। प्रिया अचानक से संकेत का गला छोड़ देती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैं ये क्या कर रही थी। संकेत अब समझ चुका था कि प्रिया के अंदर जो प्रेत आता है वह सिर्फ शंख की ध्वनि से ही भाग सकता है। इसी तरह से दिन बीतने लगे। एक दिन प्रिया और संकेत कहीं जा रहे थे, तभी उनकी माँ कहती है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तो प्रिया कहती है, हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो उसकी माँ कहती है, इस समय तुम लोगों के लिए घूमना फिरना अच्छा नहीं है। संकेत की माँ इतना ही कहती है कि प्रिया के अंदर वो प्रेत आकर समा जाता है और वो इतने गुस्से में आ जाती है कि वह संकेत की माँ का गला पकड़ लेती है और दबाने लगती है, जैसे उन्हें मार ही डालेगी। संकेत जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ घर के मंदिर में जाता है और वहाँ से शंख लेकर आता है और शंख को बजाने लगता है। अचानक से प्रिया संकेत की माँ का गला छोड़ देती है और अपने दोनों कान बंद कर लेती है और चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और अचानक से शांत हो जाती है। अब प्रिया बेहोश हो चुकी थी। संकेत उसे कमरे में ले जाकर सुला देता है और संकेत और उसकी माँ दोनों बात करते हैं कि आखिर प्रिया इतना अजीब अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। तो संकेत की माँ कहती है कि तुम प्रिया के घर वालों से जाकर बात करो, कुछ तो रहस्य है जो उन्होंने हमें नहीं बताया है। संकेत कहता है, ठीक है। संकेत प्रिया के घर चला जाता है और वहाँ प्रिया के माता पिता को बैठाकर पूछता है कि प्रिया के साथ क्या पहले कुछ दुर्घटना हो चुका है। प्रिया अजीब अजीब सा व्यवहार कर रही है आजकल। प्रिया के माँ बाप शुरू में तो हिचकिचाते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ सही सही बता देते हैं कि प्रिया की शादी एक पेड़ से कराया गया था, उसका मांगलिक दोष दूर करने के लिए। तब संकेत को लगता है कि उस पेड़ में ही कुछ गड़बड़ था। वो एक तांत्रिक के पास जाता है और सारी बात बताता है। तांत्रिक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, उसके बाद ही मैं कुछ बताऊंगा। तांत्रिक संकेत का घर आता है। जैसे ही वो घर में कदम रखता है उसे अजीब अजीब एहसास होने लगता है। वो कहता है, हमें एक पूजा करनी होगी और जहाँ पे प्रिया की शादी हुई थी वहीं पे उस शादी को तोड़ना पड़ेगा। संकेत और तांत्रिक उस पेड़ के पास चले जाते हैं। शाम का वक्त था। तांत्रिक कहता है, तुम घर चले जाओ, मैं सुबह तक पूजा करूँगा। मैं यहाँ पर रुककर सुबह तक पूजा करूँगा और तुम्हारे घर में होने वाले सारे परेशानियों से तुम लोगों को मुक्त कराऊँगा। संकेत कहता है, क्या सच में मैं चला जाऊँ बाबा। तो कहता है, हाँ चले जाओ।
फिर तांत्रिक पूजा करने लगता है। उसकी पूजा में बहुत सारी विघ्न बाधाएं पड़ने लगती हैं, लेकिन फिर भी वो बिना हार माने वो अपना काम करने लगता है। सुबह हो जाता है। जब संकेत आता है पेड़ के पास, तो क्या देखता है कि वो तांत्रिक बाबा उस पेड़ से लटके हुए मरे पड़े हैं। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। संकेत अब उस तांत्रिक के गुरु के पास जाता है। उनके गुरु से बहुत प्रार्थना करता है, बहुत अनुनय विनय करता है। तब वो गुरु मान जाते हैं और संकेत के साथ उसके घर आते हैं। वो कहते हैं, जिस चीज़ को मेरा शिष्य पूरा नहीं कर सका उसे अब मैं पूरा करूँगा। वो भी उस पेड़ के पास जाते हैं और अपनी आंख बंद करके बैठ जाते हैं और वो मन ही मन में उस प्रेत से बात करने लगते हैं। वो कहते हैं, तुम इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो? तो वह प्रेत कहता है, किससे मेरी शादी हुई है और यह मेरी पत्नी है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो तांत्रिक कहते हैं, यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह संकेत की पत्नी है। तब वह प्रेत कहता है, ये संकेत की पत्नी नहीं है, इनकी शादी भी नहीं हुई है, इनकी शादी अधूरी ही है, मेरी शादी पूरी हुई है, इसलिए यह मेरी पत्नी है और मैं इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक कहते हैं, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों रहते हो? तब वह प्रेत कहता है, मैं बहुत बड़ा तांत्रिक था और मैं भी शादी करने वाला था। मेरी भी शादी ठीक हो चुकी थी। एक दिन मैं कुछ साधना कर रहा था और गांव वालों ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया और उस दिन मुझे बहुत मारा और गांव से भी बहिष्कार कर दिया और मेरी शादी टूट गई। मैं बहुत दुखी होकर इसी पेड़ पर फांसी लगा लिया और तब से मैं इसी पेड़ में रहता हूँ। तब फिर वह तांत्रिक बाबा फिर से उसे समझाते हैं कि तुम एक पिशाच हो और यह एक मानव है, तुम दोनों का मिलन नहीं हो सकता, इसे छोड़ दो। लेकिन वह प्रेत कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अब तांत्रिक बाबा अपने ध्यान से बाहर आते हैं और उस संकेत को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक लोटा दे रहा हूँ, इसमें जल लेकर आओ और उस जल को धरती पर सटने मत देना। अगर धरती पर सट गया तो प्रिया को कोई नहीं बचा सकता और तुम अगर ये काम अच्छे से कर लिए तो प्रिया ठीक हो जाएगी। वो कहता है, ठीक है। वो पानी लेने के लिए चला जाता है। जब वो पानी लेकर आने लगता है तो उसके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती है। कभी पेड़ की डालियां उसे बांध लेती हैं, तो कभी उसके लोटे को फेंकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो हर बार उसे बचाता हुआ आने लगता है। तांत्रिक बाबा प्रिया को एक तंत्र के घेरे में बांध देते हैं और कहते हैं कि बेटी कुछ भी हो जाए लेकिन इस घेरे से बाहर नहीं आना, नहीं तो वो पिशाच तुम्हें भी मार डालेगा। प्रिया कहती है, ठीक है बाबा। उधर संकेत जल लेकर आ ही रहा था कि उसे बहुत तरह से रोकने की कोशिश करने लगता है वह प्रेत, लेकिन वह उसे नहीं रोक पाता है।